देखिए सुनो अच्छे से, ध्यान दो बच्चे। पिछली कक्षा में जब हम लोगों ने क्या किया था, फिजिक्स पे बात कर रहे थे नहीं, उससे पहले हम लोगों ने ऑफलाइन किस पे बात किया था, ज्योग्राफी पे बात किया था ना, काफी कुछ। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या, किसी भी सब्जेक्ट को, बार बार मैं कई दफा बता चुका हूं ना, किसी भी सब्जेक्ट का डेफिनेशन देना बड़ा क्या होता है, मुश्किल काम। कारण एक चीज है नहीं, समय के साथ बहुत सारी चीज उसमें क्या होता है, जुड़ते जाता है, ऐड होते जाता है। वेरी गुड। तो समय के साथ बहुत सारी चीज क्या होते जाते हैं उसमें, ऐड। अब इतना चीज ऐड आएगा, क्या डेफिनेशन दोगे, नहीं है ना बात। तो किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल। आप जरा या तो इधर आ जाइए, इधर। हाँ, तो किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना बड़ा क्या होता है, मुश्किल। कारण सब्जेक्ट समय के साथ बहुत सारा टॉपिक क्या होते रहता है, ऐड। तो जो हर सब्जेक्ट के साथ है वो ज्योग्राफी के साथ भी है, नहीं। चलिए अच्छी बात। तो जो जैसे हर सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, ज्योग्राफी को भी डिफाइन। तो भाई कैसे डेफिनेशन दे, जैसे फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हो वैसे ज्योग्राफी को डिफाइन कर दो। अर्थ और यूनिवर्स के अराउंड की सारी चीज तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, नहीं नहीं है बात। ट्रांसपोर्टेशन किस पे होता है, अर्थ पे तो होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ या यूनिवर्स का ही पार्ट है ना। कुल मिला के हर सब्जेक्ट का मिला जुला के डेफिनेशन एक ही है। अगर एक सटीक डेफिनेशन देना चाहोगे, यूनिवर्स में जो घटनाएं हो रही है उसका कुछ हिस्सा विज्ञान में, कुछ हिस्सा इतिहास में, कुछ पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्स की घटना नहीं पढ़ते हैं, धरती पे जो घटना हो रही है वही तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, नहीं है बात। तो कुल मिला के बात इतना रखना है कि दुनिया में जो घटनाएं हो रही है नहीं, उसी का कुछ हिस्सा किसी और सब्जेक्ट में, कुछ हिस्सा किसी और सब्जेक्ट में, किसी दूसरे तरीके से किसी और सब्जेक्ट में, और किसी दूसरे तरीके से किसी और सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर। ठीक, चलिए। पता है एक कारण है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ज्योग्राफी पढ़ने का, वो है ज्योग्राफी अंधविश्वास तोड़ता है। और ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष वगैरह नहीं, ये कितना फेकोलॉजी सिस्टम है ये बताता है। कहां हम, कहां शनि ग्रह, क्या ही हम पे प्रभाव डाल देगा, नहीं है बात। हम धरती पे, कहां वो दूर में सैटर्न, नहीं, क्या प्रभाव डालेगा सैटर्न, नहीं है बात। क्या एक दादी बोली क्या इसके ऊपर शनि का ग्रह का हुआ है और प्लैनेट बस मेरे साथ ही है और कोई ग्रह नहीं। हाँ यही बात है, नहीं कितना दूर है शनि ग्रह, नहीं क्या प्रभाव डाल देगा, नहीं। आपका लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था ना कि ये सारा भसड़ मचा कहां से है, नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना आयुष का, कि कितना अच्छा वैदिक काल में हम लोग बात किए थे, नहीं। जरा थोड़ा सा ज्योग्राफी को हल्का सा कनेक्ट करते हैं थोड़ा चीज उससे। देखिए आज हमारे यहाँ क्या है ना, हम लोगों ने कई दफा बात कर चुका है, नहीं एक ये नहीं कि सबसे लैब में इंपॉर्टेंट चीज होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, नहीं किसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक वीडियो हमने बनाया, यू आर इमोशनल फूल, नहीं उसमें मैं एक बात बताया था, क्या यूएस में ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है कि दो आदमी रिलेशन में थे, डिवोर्स हो गया या रिलेशन से दूर हो गए, उसके बाद भी साथ में आराम से बैठते हैं। लेकिन भारत में ऐसा संभव, दो आदमी रिलेशन में थे और क्या हो गए दूर, तो उसको देख के वो कन्नी काट लेगा, नहीं बोलेगा उसका चेहरा नजर नहीं आना चाहिए पूरे जीवन में, नहीं मेरे आंखों से दूर हट जा, नहीं फिल्मों में ये डायलॉग होता है, नहीं मेरे नजरों के सामने से हट जा। यानी यहाँ पे इमोशन क्या है, ज्यादा है ना, यहाँ पे इमोशन क्या है, ज्यादा। हमारा आज जो हम लोग क्या लेते हैं, महिलाएं घूंघट लेती है, नहीं मैं ज्योग्राफी से यहाँ क्या सुनोगे बताता हूँ जरा कारण, थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ने का कारण के पीछे बता रहा हूँ कारण। आज महिलाएं घूंघट लेती है, नहीं इतने गर्म देश में महिलाएं बड़ा 8-8, 18-18 फीट का साड़ी पहने रहती है एकदम, नहीं साड़ी किसी भी काम को सहूलियत से नहीं करने देता है। आप लोगों ने गौर किया होगा अपने माताओं में, नहीं
कि खाना ही बना रही है, सारी एक बाधा ही है, नहीं है, उसको संभालो। थोड़ा सा भी इधर उधर गया सारी में आग पकड़ लेता है, नहीं है, जल भी जाता है। हाँ, थोड़ा भी इधर उधर हुआ, सिल्क वगैरह का सारी भड़क से आग पकड़ लेता है, नहीं। सिंथेटिक कोई भी फाइबर हुआ तुरंत आग पकड़ लेता है। कॉटन का तो खास बात है कि जलता है तो चिपकता, सिंथेटिक है जलेगा, स्किन पे चिपकना क्या हो गया, पूरा खराब कर देता है, नहीं। कितना नॉर्मल सा हो कि लोग हाफ पैंट टी शर्ट वगैरह पहन के कुकिंग करें, नहीं हो सकता है। बेचारा आराम से रिलैक्स में बैठा है, नहीं। सोचो इतना गर्मी है, इतना क्या है गर्मी, आप गर्मी बोलो कि शॉल ओढ़ लो और फिर बैठो, चलेगा आपको? सारी शॉल से छोटा होता है किसी भी हिसाब से, नहीं। एक हिसाब शॉल ही है वो, नहीं है कि नहीं है? हम लोग कितना एकदम नॉर्मली कंफर्टेबल पहन के आराम से बैठे हुए हैं, नहीं। अब महिलाओं का दुर्दशा के पर हुआ, नहीं, गर्मी में साड़ी पहन के एकदम गर्मी में मरते रहो, है ना बात। तो मैंने बताया था कि आज जो हम लोग कल्चर फॉलो करते हैं थोड़ा अरेबियन है और थोड़ा विक्टोरियन यूरोपियन है। पहले ये सब यूरोप में हुआ करता था, जब यूरोप की सभ्यता इतनी अच्छी से विकसित नहीं हुई थी, जब यूरोप में वैचारिक क्रांति नहीं आया था, नहीं, थॉट के लेवल पे रिवॉल्यूशन जब यूरोप में नहीं आया था, तब जिस हिसाब से यूरोप जीता था, और अरब, ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये अरब कंट्रीज जो है वो आज भारत फॉलो करता है, ठीक। घूंघट तो तब से लेने लगे, बताया था कई दफा आप लोग कहानी, नहीं, जब मुसलमान शासक हमारे देश पे हमला करने लगे तो सुंदर महिलाओं के उपयोग के लिए उठा लेते थे, नहीं। तो तब क्या किया गया, महिलाओं को बचाया जाए उसके लिए क्या इस्तेमाल करने लगे, घूंघट, नहीं। और भी जो तमाम प्रथाएं आज हम लोग मानते हैं, हमारी जो आज की संस्कृति है, हमारा जो आज का कल्चर है, वो पुराना यूरोपियन कल्चर है, नहीं। यूरोप का घटिया कल्चर आज हम फॉलो करते हैं, उनका सड़ा हुआ माल आज हमारे लिए बेस्ट माल है। और किसी का सड़ा हुआ तो सड़ा हुआ चीज होता है, नहीं। मेरे घर का सड़ा हुआ आलू आपके घर में अच्छा आलू हो सकता है, वो सड़ा हुआ तो सड़ा हुआ होता है। और उसी को हम लोग नाम क्या दे दिए हैं, इंडियन कल्चर। अरे नहीं है वो इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर वो है ही नहीं। इंडियन कल्चर वो है, आप अगर वैदिक काल में जाओगे, कई दफा आप लोगों को मैं बताया हूं, नहीं, वैदिक काल में जाओगे, जब उपनिषद लिखा जा रहा है, वेदों की रचना हुई है, उस समय पे महिलाएं काफी छोटे कपड़े, कम कपड़े पहनते थे, गर्म देश था भाई, कम कपड़े पहनते थे, काफी काफी खुला विचार हुआ करता था। आज हम सुनते हैं कि यूएस में डेटिंग का परंपरा है, यूके में डेटिंग का परंपरा है, इंडिया के बिग सिटीज में डेटिंग का परंपरा है। पौराणिक काल में, वैदिक काल में, पौराणिक नहीं, वैदिक काल में और उपनिषद काल में भारत में डेटिंग का परंपरा था। उपनिषद में एक कहानी आती है, कहानी जरा आपको बताता हूं। एक सत्यकाम जावाल की कहानी है। अब नाम छोड़िए, कहानी पे फोकस करिए। कहानी क्या है कि एक बच्चा है, एक क्या है, बच्चा। जैसे आप सबका स्कूल में एडमिशन हुआ गया तो आपके माता पिता का नाम पूछा जाता है, नहीं, कि आपके फादर का नाम क्या है, कंफर्टेबल से बैठो, आपके फादर का नाम क्या पूछा जाता है ना, मदर का नाम क्या है, अक्सर पहले किसका नाम पूछा जाता है, फादर का नाम, नहीं। फादर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका सरनेम किनके सरनेम से आया है, फादर के सरनेम से, नहीं, ठीक। वाइफ का सरनेम किसका सरनेम बन जाता है, किसके सरनेम से, हस्बैंड के सरनेम से, यानी मेल डोमिनेटेड है। तो एक बालक है उपनिषद काल के, ठीक है, कभी गलती से अगर पौराणिक काल निकल जाए ना तो मत उसको समझना उपनिषद या वैदिक काल, ठीक है ना। कभी फ्लो में अगर पौराणिक निकल जाए, पौराणिक काल की बात नहीं, पौराणिक काल में तो सारा भसड़ मचा हुआ है, नहीं, उपनिषद काल और वैदिक काल। तो वो बालक गुरुकुल में जाता है क्या करवाने, एडमिशन करवाएगा। तो पूछता है कि माता जी, वहां पूछेगा किसका नाम, पापा का नाम क्या बोलूंगा, बोले मेरा नाम बोल देना। यानी माता का सरनेम पुत्र का सरनेम बन जाता है। उन्होंने क्या बोला, भाई मेरा बहुत लोगों के साथ डेटिंग हुआ था, अब मुझे नहीं पता तुम किसका लड़का है। इस लेवल तक हमारा समाज ओपन था, इतना ओपन था कि एक महिला 5 लोगों का पति है,
ओपन सोसाइटी तो है। द्रौपदी 5 पांडव, सॉरी 1 महिला 5 लोगों की पत्नी है। हाँ तो वो बोलना चाहिए ना सीधे, तुम क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो। 1 महिला 5 पुरुषों का क्या है, पत्नी। नहीं कभी हो जाए तो सीधा बोला करो, नहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करने से कोई लाभ है। 1 महिला 5 पुरुषों की क्या है, पत्नी। ये दिखा रहे ना अपने आप में कि समाज कितना ओपन है। द्रौपदी सिंगल और क्या है 5 पांडव, और सबकी, अर्जुन की अपनी अलग से पत्नी भी है, भीम की अपने अलग से पत्नी भी है। मतलब कितना ओपन सोसाइटी है, नहीं किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। द्रौपदी कोई समस्या नहीं है कि अर्जुन मेरे साथ रहे कि सुभद्रा के साथ रहे। कितना ओपन विचार है, नहीं कि भाई वो समझ रहे हैं ना कि जो हार्मोन्स है बस क्या है, केमिकल्स है। नहीं ये हार्मोन्स मात्र क्या है, ये जो आकर्षण है मात्र केमिकल्स है, कोई मायने का नहीं है। साथ में वो ठीक है, उसके साथ रहना रहो, मुझे कोई आपत्ति, खत्म। कितना ओपन सोसाइटी है, जैसा आज यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी है। नहीं और सही मायने में उससे भी कहीं ओपन और विकसित क्या था हमारा भारतीय संस्कृति। ठीक है, जैसे ही लिखा गया क्या, पुराण, वहीं से हम लोग ये बर्बादी के तरफ आगे बढ़ गए। क्यों बता तो सुनिए जरा, पुराण ने क्या क्या किया है। लास्ट क्लास में हम लोग वीडियो बात कर रहे थे ना, सेक्सुअल या स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं। पुराण ने क्या किया है समझिए जरा। आप अगर ऋग्वेद पढ़िएगा, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो अगर ऋग्वेद पढ़िएगा, सबसे जो बड़ा है, तो ऋग्वेद में कुछ देवताओं की चर्चा हुई है। आपको वो भी क्वेश्चन था नहीं कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सब फिलोसफर्स क्या रहे हैं, सब साइंटिस्ट एक टाइम पे फिलोसफर रहे ना। तो इंडिया में तो इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स में तो साइंटिस्ट कैसे नहीं। तो मैंने उत्तर दिया था ना आपको, ऋग्वेद शुरू कहां से होता है कि इंद्र ईश्वर है। इंद्र कोई देवता ईश्वर है, क्योंकि कोई है जो वर्षा करवाता है। और वही ऋग्वेद के जब आखिरी में जाते हैं, वेद के अंत में, वेदांत में लिखा जाता है कि ईश्वर नाम का कुछ होता। मतलब हमारे फिलोसफर्स कितने अच्छे थे, उस टाइम पे समझ लिए कि ये वर्षा, एवोपरेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ये क्या चीज है। तो समझ में आ गया ना साइंस। उस समय पे सर्जन का जिक्र है, वैदिक काल में बहुत सारे सर्जन हुए हैं भारत में, अलग अलग चिकित्सक हुए हैं। ठीक है, तो फिलोसफर्स हैं और साथ में वो क्या है, साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे जब देवी देवताओं का जिक्र कहाँ होता है, वेदों में, वहां पे उनके साथ में कोई नहीं, वो अकेले हैं। वो क्या है, अकेले। और जैसे ही फिर लिखा जाता है पुराण, उनकी वाइफ आ जाती है, किसी का हस्बैंड आ जाता है। पुराण ने जोड़ी बनाना शुरू कर दिया कि अकेले कैसे रहेंगे। और पुरानी से तो इंस्पायर होकर आज का संस्कृति है नहीं, कुछ हद तक वहीं से भाग लिया गया है ना कि अकेले कैसे रहेंगे, जोड़ी होना क्या है। हमारे देवी देवताओं के बीच जोड़ी हैं भाई, पुराण से पहले वेद लिखा गया है। और साफ साफ जब वेद आखिरी में मना करता है तो वहां से पता चल रहा है ना, काल्पनिक बनाया गया था। तो वहीं उसको छोड़ दो जो कल्पना का था। कल्पना को पकड़े हुए उसके ऊपर वही पकड़ लियो कि जोड़ी बनाना जरूरी है। समझ रहे हैं बात। उसके बाद अगम शास्त्र वगैरह लिखा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पता है 2 डिपार्टमेंट, एक श्रुति है और एक स्मृति। स्मृति में पुराण वगैरह आ जाते हैं, पूरा फालतू है। और दूसरा श्रुति में आते हैं वेद, वेदांत, गीता वगैरह। ठीक है, तमाम गीता, अष्टावक्र गीता, ऋगु गीता, श्रीमद् भगवद गीता, सारे उपनिषद, अलग अलग दर्शन। कहा जाता है कि स्मृति का यानी पुराणों का वही बात उठाएं जो क्या है, श्रुति से मेल खाती है। नहीं? अगर पुराण में कुछ ऐसा लिखा गया है जो श्रुति से, जो वेदांत से मेल खाता है, उसको वहां से उठा लो, बाद बाकी कचरा है, हटाओ। समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे वहीं से क्या, ज्योतिष शास्त्र, शनि का चक्कर, मंगल का चक्कर, ये वो नहीं।
उसके बाद एक से एक लफाबाजी, सब एक से एक पाखंडी बाबाओं का जन्म होना क्या हो गया। अभी तो और टेक्नोलॉजी बढ़ी और पाखंडी बाबाओं का विस्तार और क्या हुआ, ज्यादा ही। जो अंधविश्वास आपको बताता हूं मैं, जो अंधविश्वास 2001-2002 में नहीं पाया जाता था, वो अंधविश्वास आज 2024 में पाया जाता है। कुछ चीजें वहां पे नहीं ज्यादा वैल्यू रखती थी, आज वो एक प्रकार से भयानक रूप से लोगों ने अंधविश्वास बना दिया है। टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से क्या होता है, रीच बढ़ जाता है ना। टेक्नोलॉजी क्या करता है, रीच बढ़ा देता है, अब हर जगह पहुंच सकते हो आप, और हर जगह फिर अंधविश्वास भी क्या किया साथ में पहुंच गए। एक से एक वाहियात चीज कि अगर पीरियड्स के दौरान महिलाओं का बुद्धि कम काम करता है, उस दौरान उनको खाना नहीं बनाना चाहिए। नहीं, महिला जो खाना बनाती है तो किस मन से खाना बनाती है उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। नहीं, माँ के हाथ के खाना में अलग न्यूट्रिशन होता है। नहीं, माँ हाथ जलाती है क्या कि दाल उबल रहा है कुकर में, मेरा भी गर्म हुआ है, जैसे कि हाँ माँ का हाथ थोड़े चला जाता है, नहीं वो भी उबलता है उसमें, ऐसा तो नहीं होता है भाई। ये जो माँ खाना बनाती घर में बनाती है, शादी विवाह में कौन खाना बनाता है, पुरुष। बड़े बड़े होटल्स में कौन खाना बनाता है, पुरुष। नहीं, और फिर क्या, हाँ हर होटल्स में अक्सर पुरुष ही खाना बनाते हैं, महिलाएं अक्सर पाई जाती नहीं ना। हर जी, पति परमेश्वर है। नहीं, कुल मिला के पुराणों ने महिलाओं का पूरा विनाश कर दिया। नहीं, पति परमेश्वर है, उसके नीचे दब के रहो। और हमने बात किया था लास्ट वीडियो में, परमेश्वर किसी को मान लेते हो तो फिर क्या क्या समस्या उठ जाती है। नहीं, यहाँ से एक फनी बात याद आ रहा है, एक किसी ने कहा था कि पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भी छोटा मोटा देवता होगा। ठीक है, किसी ने वीडियो बनाया था कि पति क्या है तो बॉयफ्रेंड छोटा मोटा देवता, तो उसको मान ही सकते हैं। नहीं देख रहे हो ना, गलत चीज बताते हो तो वहां से क्या क्या गलत बातें निकल के आती है। ये तो फन वे में है, लेकिन कितना वजन मच जाता है। नहीं समझ रहे हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ना इसीलिए जरूरी है, कोई भी विषय पर जितना पढ़ोगे ना तो अंधविश्वास उतना क्या होता है, दूर। नहीं, आज सेल्फ एजुकेशन जरूरी है। चलिए अब सीधे अब चर्चा क्या करते हैं, शुरू बिना किसी औपचारिकता के। नहीं, एकदम पॉइंट पे आती सटीक। पहली बात जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या, कि अंधेरा होने पे क्या होता है। नहीं, हम सबको पता है अंधेरा होना मतलब सूर्य अस्त हो जाना, सनसेट। नहीं, अंधेरा होने के बाद तारे दिखते हैं, अगर बादल ना हो तो। नहीं, अक्सर हम लोग कहां से अंदाजा लगाते हैं रात को बादल है कि नहीं, तारे से। नहीं, नहीं बोलते कि नहीं अरे आसमान में कोई तारा नहीं दिख रहा है। नहीं, आसमान में कोई तारा नहीं दिख रहा है मतलब रात में क्या होगी, बारिश, और आसमान में तारा ही तारा है। अक्सर उस मौसम में जब कोई अनाज वगैरह छत पे सूख रहा होता है ना, हम लोग यही करते हैं ना, और अनाज वगैरह को सूखने में कई दफा 2 दिन, कई दफा 3 दिन लग जाता है। नहीं, कई दफा ज्यादा धूप लगता है, तो नहीं यही करते हैं, रात को देख लिया नहीं आसमान में खूब तारे हैं, चलो छत पे रहने दो अनाज। नहीं, आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा, रात में पक्का बारिश होगा, चलो पूरा अनाज उठा लेते हैं, है ना। और क्या दिखता है आसमान में आपको, आसमान में आपको चांद दिखता है। नहीं, आकार बदलता हुआ। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो हम लोग वो भी जानते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, अर्थ, और ये क्या है, मून। ये है अर्थ, पृथ्वी, और ये क्या है, चांद। पृथ्वी के चांद चारों बगल क्या लगाते रहता है, चक्कर। मान लेते हैं ये है क्या, पृथ्वी, और ये क्या है, चांद। तो जब ये चांद पृथ्वी के इस हिस्से के सामने है तो हमें पूरा चांद दिखता है, तो हम क्या बोल देते हैं कि आज पूर्णिमा है। धीरे धीरे जब यहां से ये सरकता है तो हमें चांद थोड़ा थोड़ा कम दिखता है। चांद है अभी भी उतना ही बड़ा, लेकिन हमें कम दिखता है। नहीं, क्यों कम दिखता है भाई, हमें कोई चीज उतना ही दिखता है जितना हमारे पास लाइट आता है।
नहीं है बात? उदाहरण के लिए बताऊं, हम लोग कुछ ऐसा कर पाए कि एक रात में बड़ा मोटा सा क्या हो, पेड़, ठीक, एक बहुत मोटा सा क्या हो, पेड़, उस पेड़ के थोड़े से हिस्से पे ही लाइट फोकस कर पाए, किसी ऐसा जुगाड़ लगा पाए नहीं, तो उसके थोड़े से हिस्से पे क्या फोकस हो, आपको पूरा दिखेगा कि उतना ही दिखेगा? अब क्योंकि आपके आसपास का पेड़ होगा, आपने रोज देखा, आपको पता है वो पेड़ है, वो तो आप अंधेरे में बता दोगे वो पेड़ ही है नहीं, लेकिन आपको दिखेगा तो उतना ही नहीं। अचानक आप कहीं जा रहे, आपको दिखेगा उतना ही पेड़ है, आगे पीछे है कि नहीं है, ऊपर है कि नहीं है, नहीं कि काफी अंधेरा हो तो कुल मिला के बात क्या है कि जितना पोर्शन से हमारे आंखों में क्या आ रहा आता है, लाइट, हम उतना ही पोर्शन देख पाते हैं, नहीं है बात? कहीं दूर के चीजों का हमारे पास लाइट बहुत कम आता है, क्यों? लाइट रेज यहां से निकली, मान लो कि यहाँ एक बल्ब लगा, ठीक है, हेलोजन लगा, यहाँ से लाइट रेज निकली, वो निकलेगी रास्ते, क्या यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स तो है ना यार, क्या नहीं है मॉलिक्यूल्स, खूब सारे मॉलिक्यूल्स है। लाइट अपने आप में क्या है, एक एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, नहीं, अलग अलग रास्ते पे घुमा देते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, और सब होने के बाद बहुत दूर तक बहुत कम रेज पहुंचती है लाइट की। रेज मतलब जो एक स्थान से शुरू और अनंत तक जाए, अनंत तक तो जाएगा, तो बोलेगा इससे तो ये हुआ कि एक बल्ब लगा दो पूरा दुनिया उजाला, नहीं, एक बड़ा सा बल्ब लगा दो पूरा दुनिया उजाला, भाई अनंत तक जाती है ना रेज, लेकिन पूरा दुनिया उजाला नहीं होगा, रास्ते में कुछ ना हो तब ना, रास्ते में बहुत कुछ है ना, वो सब क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे उन्हें, नहीं, रेज को। फिर बचा खुचा जितना रेज दूर तक पहुंचेगा उसके हिसाब से आपका आंख में जितना रेज पहुंचेगा, जितना इमेज बनेगा, फिर ब्रेन के पास जितना इंफॉर्मेशन पहुंचेगा उसके हिसाब से ब्रेन डिसाइड करके बताएगा। भाई होता है ना, ऑप्टिक नर्व होता है ना, रॉड्स एंड कॉन्स करके हमारे आंख के जो, जैसे कि हमारा आंख है नहीं, हमारे आंख के सबसे अगर आंख ले ले और इसको इस तरीके से देखें, आंख निकाल के ऐसे देखें, ठीक है, आंख ऐसे था, निकाल लिया और ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधी, तो सबसे जो यहाँ पे बॉटम में है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे पीछे जो रेटिना है नहीं, पर्दा, स्क्रीन, जिसपे क्या बनता है, इमेज बनता है नहीं, जैसे आप लोग हॉल गए होंगे, सिनेमा हॉल, नहीं, प्रोजेक्टर पे से कुछ रेज निकलता है, प्रोजेक्टर से रेज ही निकलते रहते, कुछ और निकलता है, रेज ही निकलते रहता है, और उस स्क्रीन पे उसका इमेज बनता है ना, जो आप चेयर पे बैठ के देखते हो, वैसे ही कहीं कहीं से टकरा के हमारे पास क्या आता है, आंखों में रेज, लाइट के रेज आते हैं नहीं, और उस रेज का क्या बनता है, रेटिना पे इमेज। रॉड्स एंड कॉन्स नाम का अलग अलग क्या होता है, आप बोल सकते हो सेंसर, नहीं, वो सेंस करता है कि लाइट का कलर क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन में उसका एक इमेज बनता है, और इमेज बनने के बाद ब्रेन क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है कि भाई ये चीज क्या है और कितना बड़ा है, और कितना बड़ा है कितना छोटा है, ब्रेन इस हिसाब से उसको, कितना बड़ा है और कितना छोटा है उसको ब्रेन उस हिसाब से डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से समझता है कि कितना ज्यादा क्या गया हमारे पास रेज पहुंचा है। उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, क्या आप लोग भोज वोज खाने गए होंगे कहीं पे, नहीं, दूर से दिखता है ना वहां पे भोज हो रहा है, कुछ बल्ब जलते हुए दिख रहा था नहीं, और पास जाओ तो अचानक दिखता है कि नहीं पूरा ट्यूबलाइट लगा है, तो दूर से ट्यूबलाइट उतने बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है, क्यों छोटा दिखता है ना, कारण क्योंकि दूर तक उसका कुछ ही रेज पहुंच रहा होता है नहीं, और जब ट्यूबलाइट के पास पहुंच जाते हो तो पूरा रेज आता है, और जब पूरा रेज आ जाता है तो क्या होता है, हमें वो पूरा बड़ा सा दिखता है, नहीं, ये बात है ना। आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम ये जानने को, हम ये देखेंगे कि जितना बड़ा तारा सूरज है, सूरज भी एक तारा है नहीं, तारा कौन, तारा वो जिसके पास क्या हो, अपना लाइट अपना हीट, नहीं, और सूरज के पास अपना लाइट है, डेली फील करते हैं, और हीट का कहना ही क्या, किसी को डाउट है सूरज के पास हीट नहीं है ना, डाउट है, डाउट हो तो कभी 2 बजे निकला करो नंगे पांव, नहीं, कहीं बालू रेत कहीं बिछा लो, उस पर नंगे पांव निकलो, पता चल जाएगा सूरज की हीट में क्या ताकत है, नहीं, अगले दिन से डाउट नहीं होगा। हाँ, प्लास्टर पे नहीं, छत पे, हाँ, टी शर्ट निकाल के छत पे रोलिंग क्या करो नहीं, तो वहां से पता चलेगा कि नहीं उसके में क्या हीट है। और फील करना है तो बाइक को क्या रख दो या साइकिल को धूप में, और फिर अचानक उस पर बैठो, ठीक, ठीक है, नहीं तो लोहे पर नहीं, अलग अलग तरीके से
करना क्या, सबने फील किया हुआ है कभी ना कभी, नहीं? हाँ, कभी ना कभी सबने क्या किया, फील किया हुआ है ना। तो हीट लाइट है, तो तारा वो जिसके पास अपना क्या हो, हीट और लाइट। लेकिन आगे आप जब पढ़िएगा देखिएगा सूरज जितना बड़ा तारा है उससे बड़ा बड़ा तारा है, लेकिन फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे भाई उतना बड़ा बड़ा तारा, लेकिन दिखता क्या है, वही कारण वो हमसे काफी दूर है, नहीं? सूरज भी 150 मिलियन किलोमीटर हमसे क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन वो तारे उससे भी कई कई गुना ज्यादा हमसे क्या है, दूर। और क्योंकि दूर है तो दूर से ऑब्जर्व करते करते हमारे पास बहुत कम रेज पहुंचता है, और क्योंकि हमारे पास रेज क्या पहुंचता है, बहुत ही कम, तो हम उसका इमेज क्या बनाते हैं, छोटू सा, है ना बात, यही है ना। बस उसी प्रकार से अब ये अगर पृथ्वी है और चांद है, नहीं, तो चांद क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर। चांद क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर। तो तारे के चारों ओर जो चक्कर लगा उसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट, ग्रह। तो पृथ्वी एक ग्रह हो गया, और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा उसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, नहीं? क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो चांद क्या हो गया, एक सैटेलाइट, है ना। एक सेकंड, तो ये पृथ्वी है, ठीक है, और चांद इसके चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर। तो अगर चांद यहां है तो यहां से पूरा रेज यहां पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग चांद को पूरा देख पा रहे हैं, तो बोलते हैं कि चांद पूरा दिख रहा है, तो आज पूर्णिमा है। चांद कट नहीं गया, यहाँ पहुंचने से क्या हो रहा है, चांद के इस तरफ से रेज नहीं आ रहा है, आज जहां से रेज नहीं आता वहां का आपको दिखता है। इस बोर्ड के पीछे कुछ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बोर्ड के पीछे से कोई रेज नहीं आ रहा है। यहीं पे मान लो ये ट्रांसपेरेंट बोर्ड होता, मान लो ट्रांसपेरेंट होता, ग्लास होता, नहीं, तो ग्लास होता तो पीछे वाला भी दिखता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं, जिसके आर पार रेज हो सके, नहीं? समझ में आ रहा है ना। तो कोई पूछे कि नहीं चांद का आकार क्यों बदलता है, तो पहला कारण तो क्या, चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और हम पृथ्वी के जहां होते हैं वहां पर चांद का हर भाग से रेज पहुंचता, और जबकि हर भाग से रेज नहीं पहुंचता है तो हर भाग दिखता भी। भोज में देखे होगे या कभी अंधेरे में लाइट कट जाता है, कैसे किसी के फेस पे मारता है ना टॉर्च, उसका बस फेस ही दिखता है ना, ऐसे को दिखता है अरे कौन है, नहीं? भोज वगैरह में नहीं होता है, अचानक लाइट कट जाता है, नहीं, सभी को फेस मारता है, नहीं हमारा लड़का है, होता है ना। कई दफा ऐसा भी होता है, मान लो, नहीं, हो सकता है कि क्या किया हो, भोज उठा हो सब, अचानक जब निकलता है तो भीड़ निकलता है, लाइट कट गया, कोई किसी का बेटा पकड़ लिया, कोई किसी का बेटा पकड़ लिया, नहीं यार ले जाना क्या किया शुरू, ओए ओए, और उस बच्चे को भी क्या पता, नहीं, और उसको लगता है कि मेरे पिताजी हैं, नहीं, फिर थोड़ा सा लगा कि हाथ क्या है अलग अलग, तो क्या करता है, टॉर्च मारता है, ये हमारा लड़का नहीं है, नहीं, फिर अचानक लाइट आता है, फिर बच्चे अपने पिताजी से मिलते, होता है ना ऐसा। तो नहीं, कर तो तुम खुद रहा है, नहीं, चलो ध्यान दो। तो जब फेस पे टॉर्च मारता है तो मात्र क्या दिखता है, फेस ही दिखता है ना, पूरा बॉडी नहीं दिखता है। मतलब जहां से सीधे या जहां से टकरा के, ये मैप दिख रहा है क्योंकि ये रेज यहां टकरा के मेरे आंखों में आ रहा है, नहीं, तो जहां से लाइट का रेज आंखों में पहुंचता है वही भाग हमें दिखता है ना। सनसेट और सनराइज की तो यही कहानी है, ये है सन, और मान लेते ये सन है और ये अर्थ है, नहीं, ये है सन और ये मेरा हाथ क्या है, अर्थ, ठीक है, ये सन है कॉपी और ये अर्थ है। अब अगर अर्थ का ये भाग सन को फेस कर रहा है तो यहाँ पे सनराइज हो रहा है या दिन हो रहा है, और हमें सबको पता है क्या कि अर्थ अपने एक्सिस के क्या करता है, चारों बगल इस तरीके से, जिसको रोटेशन बोलते हैं, नहीं, अपने एक्सिस के, जैसे दरवाजा का एक्सिस है ना वहां पे, जिसकी चारों बगल दरवाजा ऐसे घूमता है, नहीं, चारों बगल नहीं घूमता है, घूम सकता है, अगर क्या बनाओ उसको पूरा ऐसा बनाओ, जैसे ना झूला वगैरह नहीं, तो ऐसा रहता है कि चारों बगल घूम जाता है, लटकने वाला लटक के चारों बगल घूम जाओ, दरवाजा भी घूम सकता है, क्योंकि सब जो क्या किया, रोका गया है, चारों बगल घुमाना होता है, गेट किस काम का होता है, नहीं, पैक करना है, कि घुमाना तो नहीं है, झूला तो है नहीं।
तो अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस के चारों बगल घूम रहा होता है। तो ये है सन और ये क्या है, अर्थ। अपने एक्सिस के चारों बगल क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जब सन के सामने अर्थ का ये वाला भाग है तो यहाँ दिन और इधर रात है। और जब घूमते घूमते ये वाला भाग है तो यहाँ रात और यहाँ पे दिन। कारण वहां पे सन का रेज पहुंच ही नहीं रहा है, और जहां पे नहीं पहुंच रहा है वहां पे सन नहीं दिख रहा है, और जहां पे सन का रेज पहुंच रहा है वहां पे दिख रहा है। बादल लग जाता है, सन का रेज नहीं पहुंचता है अर्थ तक, तो हमें क्या लगता है सन नहीं है। फिर बादल हटा, आसमान फ्रेश हुआ, सनरेज फिर से पहुंचता है, सन दिखना शुरू। सन का दिखना या ना दिखना, रात होना दिन होना, चांद का अलग अलग आकार में दिखना, सबके पीछे कारण क्या है, सिंपल सा, जितना जहां जहां से लाइट के रेज पहुंचेगा वही वही बस हमें दिखेगा, बाकी भाग नहीं दिखेगा। हाँ बोलिए। कंट्री में थोड़ी देर के लिए दिन होता है। हाँ नहीं तो उसके पीछे रीजन क्या है ना, अर्थ जो है ना, रुक जाओ थोड़ा सा। क्यों रुक जाओ, अगला चैप्टर है ना हमारा, आगे वाला चैप्टर है ना, उसी को लेके समझेंगे कि अर्थ का शेप कैसा है नहीं, और अर्थ के शेप के कारण पोल पे क्या प्रभाव पड़ता है नहीं। पोल पर फीला जगह होता है ना, पोलार बियर क्यों कहा जाता है, पोल पे रहता है नहीं। तो पोल पे क्या प्रभाव पड़ता है, इक्वेटर पे क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग जगह पे क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ के शेप के कारण, उसको समझेंगे। ठीक है, तो आपका डॉट भी क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए तो उसके बाद अगर बात करें क्या, सनरेज के बाद क्या होता है, तो सनराइज जब होता है, जब सनराइज होता है तो क्या होता है, आसमान सफेद नीला दिखना क्या हो जाता है, शुरू। तारे वगैरह दिखना क्या हो जाते हैं, शुरू नहीं बंद। सनराइज के बाद तारे दिखते हैं, तारे दिखना क्या हो जाते हैं, बंद। नहीं, चांद भी दिखना क्या हो जाता है, बंद। इसके पीछे क्या कहानी समझो जरा। मैंने 2 दिन पहले बताया था नहीं मॉर्निंग में, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल था, या वही बताता हूं आपको फिर से। मान लो आप लोग उस विंडो के पास खड़े हो, ठीक है, उस विंडो के पास सब लोग एक एक करके खड़ा किया जाएगा, ठीक है, एक एक करके उस विंडो के पास क्या किया जाएगा, बाहर खड़ा। ठीक, मैं यहां से छोटा सा नहीं आता एलईडी बल्ब, छोटा सा, वो एक छोटा सा एलईडी बल्ब यहां लगा देता हूं, और यहाँ 10,000 वाट का हेलोजन। ठीक है, सुनो जरा, अब मैं वहां से, रूम पूरा अंधेरा है, ठीक है, रात की बात है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक, मान लो अब ये नहीं, मतलब 12 बजे कैसे आएंगे, हम 12 बजे सोए रहते हैं, नहीं, ठीक है, तो मान लो, ठीक है ना, कुछ तर्क मत करो। अब समझो, वहां पे मैंने क्या किया, आप लोगों को खड़ा किया, और मैं इधर से क्या, इधर से छोटा वाला बल्ब जलाया, बोला लाइट आ रहा है, बोलोगे आ रहा है, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। फिर मैं इधर बंद किया और इधर वाला ऑन किया, बोलूंगा लाइट आ रहा है, बोलोगे हाँ इधर से आ रहा है। लेकिन मैं दोनों ऑन कर दिया, तब क्या बोलोगे, लाइट इधर से आ रहा है, क्योंकि ये 10,000 वाट के सामने ये छोटे से एलईडी बल्ब दिखेगा भी नहीं ना। बस वही तो कारण है, सूरज पास है तो वहां से लाइट ये 10,000 वाट के बल्ब हेलोजन की तरह है, और तारा दूर है, वहां से आने वाला लाइट छोटे एलईडी की तरह है। तो छोटा, जैसे ही ये 10,000 वाट वाला शुरू होता है, छोटा एलईडी जले या ना जले कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यही कारण है क्या करने का, दिन में तारे का ना दिखने का। नहीं, अगर आप लोग को मैंने कई दफा, 2 दफा 3 दफा करके दिखाया ना, एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट है कि एक टॉर्च लो, टॉर्च के ऊपर पेपर लगा दो, उसको रबर से बांध दो, फिर थोड़ा सा क्या कर दो, उसमें होल कर दो, नहीं, फिर रूम को अंधेरा कर दो, नहीं जलाओ, दिखेंगे। और जैसे क्या कर दोगे, फिर से लाइट ऑन, वो दिखना क्या हो जाएगा, बंद। इस एग्जाम्पल समझ लो, उस एग्जाम्पल समझ लो, किसी एग्जाम्पल समझ लो, समझ में आ गया दिन में तारे क्यों नहीं दिखते हैं। ठीक, तारे का परिभाषा हम लोग समझ लिए। अब अगर मन में कभी सवाल उठे जिसका आधा आंसर अभी मिल जाएगा, आधा आंसर जब क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन 2 चीज होता है प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियर बॉम्ब जो बना है वो फ्यूजन के कारण, न्यूक्लियर जो बॉम्ब बना है उसकी रीजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और आप क्या देखते हो, सन के पास जो इतना एनर्जी है उसका रीजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जरा मैं आपको बेसिक बता देता हूं, ठीक है, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या अंतर है।
आप लोग को मैंने एक लिखाया था एक सिद्धांत, क्या? E इक्वल्स टू एम। एनर्जी क्या है और मास क्या है? एनर्जी। नहीं सर, एल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ क्या है ये सिद्धांत, ठीक है, कि एनर्जी क्या है? मास, और मास क्या है? ये लोग क्या है? इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? एनर्जी कभी क्या बन जाएगा और वही मास कभी क्या बन जाएगा, ठीक है? इतना समझ में आया? एनर्जी है मास, और मास क्या है? इसमें कोई डाउट नहीं। अब जरा समझो फ्यूजन में क्या होता है। मान लो, मानने के लिए, ठीक है ना, अभी उसके हम टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं, आपको बेसिक में कंसेप्ट समझाने का प्रयास करो। बात वही है, मान लो मेरे पास एक चीज 10 किलो है। कितना किलो है मेरे पास? एक चीज कितना है? वो 10 किलो का चीज दो भागों में टूट गया। कितने भागों में? दो भागों में टूट के, कुछ बिखरा नहीं है। 10 चीज दो भागों में क्या हो गया? टूट गया, बस दो भागों में, ठीक है। एक भाग है 5 किलो, एक भाग है 4 किलो, टोटल कितना किलो हुआ? था कितना? हम लोग के कॉन्सेप्ट पढ़ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है भाई, जरा समझो। अगर मान लो कोई चीज क्या है, ए, जो किससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? C प्लस। ए बी को बोलते हैं रिएक्टेंट और सी डी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ए बी रिएक्शन क्या क्या बनाया? सी और, तो यहां पे क्या लागू होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या? ए प्लस बी का जितना टोटल मास होगा वही सी प्लस डी का भी होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होते हैं ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ओनली ट्रांसफर। नहीं, जैसे आपने क्या किया, हाथ को रगड़ा, सारी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। चलिए, तो अगर मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि कोई चीज कितना किलो लिए? 10। वो फिर टूटा तो एक 4 था और एक कितने के था? 1 किलो गायब। वो जो 1 किलो मास गायब हुआ ना, वही क्या बन गया? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दूसरा मैंने क्या किया, एक चीज लिया 5 किलो, दूसरा भी कितना लिया, उसको कंबाइन किया, प्रोडक्ट मात्र 9 किलो। 1 किलो फिर से गायब, फिर से मास एनर्जी में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना और फ्यूजन मतलब टूटना। फ्यूजन फ्यूजन, फ्यूजन फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक। जो हमारा क्या है, सन, हमारा सबसे नजदीकी स्टार, नहीं, अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार कौन है? सन ही तो है। तो सन में कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन, और उसी फ्यूजन से वो क्या बनाता है? एनर्जी, ठीक है। और वही एनर्जी और लाइट हमारे पास, हाँ, एनर्जी का फॉर्म है। नहीं, लाइट और हीट दोनों एनर्जी का फॉर्म है ना। तो वही एनर्जी हमारे पास क्या होता है? पहुंचता है। नहीं, समझ गए। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है या जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उससे भी एनर्जी, ठीक। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए, हर स्टार की लगभग अपनी ऐसी क्या है कहानी, कुछ रिएक्शंस होते हैं वहां पे, और वहां से क्या जनरेट होता है? पावर। स्टार की क्यों, आप जो पेंसिल सेल इस्तेमाल करते हो, किसी प्रकार का सेल बैटरी इस्तेमाल करते हो, उसमें हो क्या रहा होता है? बस केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा होता है। बैटरी में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। आप जो पेंसिल सेल इस्तेमाल करते हो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जब तक हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है। नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, बैटरी सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है अक्रॉस द कंडक्टर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। तो जब तक उसमें रिएक्शन हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा है, और जैसे रिएक्शन होना क्या हो गया? बंद। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना बंद, बोलते हैं क्या? बैटरी क्या हो गया? खराब। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, बैटरी के टिप को जीभ से टच करते हैं। नहीं, अगर वो पूरा ठंडा है या हल्का जल रहा है मतलब कि है कुछ ठंडा हो गया पूरा एकदम, तो खत्म। नहीं, जल रहा है मतलब रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्शन हो रहा है तो वो काम करेगा।
और रिएक्शन होना बंद हो गया तो काम करना बंद कर देता है। तो रिएक्शन से, और वहीं क्यों हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है और क्या फॉर्म करता है, एटीपी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वही तुम्हारे बॉडी में एनर्जी का काम करता है, नहीं है? एटीपी, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वही तुम्हारे बॉडी में एनर्जी काम करता है। तुम्हारे बॉडी में एनर्जी कहां से आ रहा है, रिएक्शन से। उसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और उसी रेस्पिरेशन के दौरान क्या फॉर्म होता है, जब फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एटीपी, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वहीं से हमारे शरीर में क्या मिलता है, जैसे आपका जो वॉलेट होता है उसमें पैसा रखा रहता है, एनर्जी, वैसे एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट में क्या है, एनर्जी। जो भी काम होता है तो उसी के बॉन्ड टूटता है एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट का और हमें एनर्जी मिलता है। और फिर उसी के दौरान क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पेड़ पौधे को भी कहां से मिलता है एनर्जी, रेस्पिरेशन से। हमें कहां से मिलता है एनर्जी, रेस्पिरेशन से। सन को न्यूक्लियर फ्यूजन से, न्यूक्लियर बम को न्यूक्लियर फिजन से। मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। नहीं, एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, मास में। तो दुनिया में या तो मास है या तो एनर्जी है, बल्कि दोनों एक ही है, कभी मास एनर्जी, कभी एनर्जी मास। नहीं, तो स्टार मतलब क्या, जिसके पास अपना हीट और लाइट हो। प्लैनेट मतलब क्या, जो क्या कर रहा हो, स्टार के चारों बगल क्या लगाते हो, चक्कर। हमारा जो सोलर सिस्टम है नहीं, उसमें कुल कितने प्लैनेट हैं, 8। 2006 से पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो 9वां नहीं, उसको हमने डॉर्फ प्लैनेट बना दिया नहीं, अब उसे हम प्लैनेट के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। तो 8 प्लैनेट है। सूर्य के सबसे पास वाला कौन है, मर्क्यूरी नहीं, उसके बाद वेनस, उसके बाद हमारा प्यारा अर्थ, देन मार्स, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट आता है नहीं, उसके बाद क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक, शुरू के 4 प्लैनेट है कौन से, मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉकी प्लैनेट नहीं, रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। और साथ में इनर प्लैनेट बोलते हैं। हम लोग बाउंड्री किसको मान लेते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट को नहीं। और उसके उधर जो 4 प्लैनेट है कौन, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट नहीं, या वाटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, खास करके जिसके बारे में काफी जिक्र आता है वो है सैटर्न। सैटर्न के अराउंड क्या देखने को मिलता है, रिंग। आप अगर ज्योग्राफी का बुक पढ़ेगा तो जुपिटर के अराउंड भी लिखा रहता है कि उसके अराउंड भी रिंग बनता है, लेकिन हम लोग डायग्राम में नहीं देखते हैं। अक्सर जो हम लोगों ने बचपन से देखा है डायग्राम, वो सैटर्न के अराउंड रिंग देखा है नहीं, शनि के अराउंड रिंग नहीं। लोग वही लगता है वहीं से डरना शुरू करके होंगे नहीं, चक्कर होकर इसके बाजू कुछ तो लग रहा है, कुछ तो मामला खराब है भाई यहाँ का नहीं, है ना। शनि का ही लगता है नहीं, मंगल की दशा, शनि की दशा, ये सारा कार्यक्रम पुराणों का है ये नहीं। शनि भगवान, शुक्र, शनि सब भगवान हो गए। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए, सही बोल रहे हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।